इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। जैसा आपको पता होगा, थंबनेल में आपने नाम देख रखा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की गिरावट की, तो तकरीबन 4.5% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ दिन की हाई की, ऑलमोस्ट 800 के लेवल्स को टच करने की कोशिश की, उसके बाद इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी रही। अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग प्राइस की, तो 762 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं पर दिन की लो की बात करूँ, 760 रुपीज़ इसका लो था। तो देखा जाए तो ठीक अपने लो के ऊपर ही ये बंद होता हुआ दिखा है। अगर पिछले 1 महीने के रिटर्न्स की मैं बात करूँ, देखिएगा 27% की गिरावट वाली सिचुएशन है। वहीं पे मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ पिछले 1 सालों से, तो यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 9% की रिटर्न्स यहाँ पे इसने बना के दिया है पिछले 1 सालों में। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर, तो 21,000 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं पर मैं बात करूँ इसके ऊपर कर्ज को लेकर, कर्ज काफ़ी कम है इस कंपनी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 87 करोड़ की कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो देखा जाए कर्ज काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट को लेकर, तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली है। तो देखा जाए फंडामेंटल्स बेसिस पे, तो क्वार्टर्स के नतीजे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नतीजे काफ़ी शानदार निकलती हुई आ रही है इस कंपनी को लेकर। वहीं पर मैं चर्चा करूँ एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर आज के दिन परफॉर्मेंस क्या रहा, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा जाए अकॉर्डिंग टू टिकट हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर चर्चा कर लेते हैं एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख के आपको जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अगर यहाँ पर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ, तो देखिएगा किसी भी तरीके की फोरकास्टिंग आती हुई नहीं दिख रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके पास होल्डिंग है या आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग को लेकर, तो देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास 0.29% की होल्डिंग है। वहीं पर मैं एफ की बात करूँ, एफ का खासा इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर, तकरीबन 7% की होल्डिंग यहाँ पर एफ के पास निकलती हुई आ रही है। रिटेलर्स की बात करें, 33% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पे मैं डिविडेंड की चर्चा करूँ, तो देखिएगा 12 सितंबर 2025 को ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। उससे पहले मैं बात करूँ साल 2024 के अंदर, तो वहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। उससे और पहले मैं बात करूँ साल 2023 के अंदर, तो वहाँ पर 45 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया था। देखा ना, डिविडेंड कुछ खास नज़र आता हुआ नहीं आ रहा, बट साल में एक बार आपको सितंबर के मंथ में डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है ये कंपनी। देखिएगा चार्ट पे आ गया, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इस लेवल्स की, तो ये इसका ऑल टाइम हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 1127 रुपये के लेवल्स को इसने टच किया था नवंबर 2025 के अंदर। उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। मेरे हिसाब से सिंपली कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर चर्चा करूँ, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ साल 2024 की। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, मैं इस कैंडल्स की बात करूँ, ये लेवल्स है आपका अगस्त 2024 की। अगर मैं बात करूँ इस लेवल्स की, तो ये लेवल्स है आपका दिसंबर 2024 की, ठीक आज से 1 साल पहले की ये कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई की, तो यहाँ पे इसने लेवल्स को टच किया था तकरीबन 730 रुपये से लेकर 740 रुपये के आसपास। समय में थोड़ा हम लोग आगे आते हैं और चर्चा करते हैं इस लेवल्स के आसपास की। मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कैंडल है आपका अगस्त 2025 की। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसने 730-735 रुपये के लेवल्स को तोड़ा, उसके बाद इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर डाउन साइड में मैं सपोर्ट लेवल्स की चर्चा करूँ, तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल हमारे लिए एज अ सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है, 730-735 रुपये के आसपास। अगर इसके नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर फंडामेंटल्स वाइज बात करें, काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी नजर आती हुई दिख रही है। फिर भी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आप अपने सोच समझ के साथ काम करिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखकर आपको बाय कर देना, या फिर ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देखकर आपको सेल कर देना है। तो इस गलतफहमी में आपको बचना। बस मैं एजुकेशन पर्पज से अपना ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है। अब मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम देखने को मिली थी, तकरीबन 28 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 38% की डिलीवरी इसके अंदर देखने को मिली थी। अगर बात करें इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 870 रुपये। और चर्चा कर ले 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 746 रुपये के आसपास। तो देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा सेल का इंडिकेशन आता हुआ
दिख रहा है। मे बी ये लगातार गिरता हुआ रहा है, इसलिए कहीं न कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑसिलेटर का, तो ऑसिलेटर की तरफ से भी सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करूँ, मूविंग एवरेजेस की तरफ से स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन कहना चाहूँगा थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ काम करना है। चलते-चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।